बेटा। मेरे लिए क्या आदेश है बाबूजी? आपने अपने बेटे को आदेश दे दिया कि वो ये घर छोड़ के चला जाए। मैं अपने परिवार के साथ रहूं या अपने पति के साथ? और मेरा बेटा आपका गिल्लू, वो कहाँ जाए? अपने परिवार के साथ रहे या अपने पिता के साथ जाए? बेटा, इस वक्त मुझे आपका जवाब चाहिए बाबूजी। मैं फिलहाल दोराहे पर खड़ी हूँ, समझ में नहीं आता किस तरफ मुड़ूं। एक पत्नी का फर्ज निभाओ या एक बहू का? अपने परिवार के साथ रहो या अपने पति के साथ चली जाओ? इसका जवाब आपको देना है बाबूजी। तुम घर छोड़ के क्यों जाओगी बेटा? तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो बेटा। तुम यही रहोगी, अपने परिवार के साथ रहोगी बेटा। तो अपने पति को घर से अकेले जाने दो। बेटा, मैं बाबूजी, कभी आपने सोचा है ऐसे हालात में हमेशा एक औरत ही पिसती है? अगर मैं घर छोड़ के नहीं जाती तो समाज कहेगा पति को अकेले ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। अगर घर छोड़ा तो भी समाज एक औरत को ही दोषी ठहराएगा कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। आप भी एक बेटी के पिता है ना? इस वक्त आपके सामने आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? आप क्या फैसला सुनाते? एक बेटी अपने बाप से पूछ रही है बाबूजी। मैं उससे यही कहता कि वो अपने पति का साथ दे। जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने माँ बाप भाई बहन सबको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अपने पति के साथ एक बिल्कुल अनजान घर में चली आती है। क्यों? सिर्फ एक रिश्ता, एक धर्म निभाने के लिए है, पत्नी धर्म। तुझे भी अपने पति का साथ निभाना चाहिए। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि घोटक तेरे बिना अकेला हो जाएगा बेटा। बाबूजी, इस वक्त भी आपने अपने बेटे के बारे में सोचा? ये नहीं सोचा कि मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? बहुत अच्छा बाबूजी। दादाजी, मैं आपको और चिड़ियाघर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे बिना दादाजी भी कैसे रहेंगे बेटा? बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबा? नया साल आने वाला है, किसे पता था ये साल जाते जाते चिड़ियाघर की खुशियां छीन ले जाएगा। इस नए साल में हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? जाकर जेठ जी को समझाते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मुंह लटका के बैठे क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। मयूरी को रोते रोते नहीं, हंसते हंसते अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हंसो ना, हंसो, हंसो ना, हंसते क्यों नहीं? मयूरी, अब मैं शायद कभी नहीं हंस पाऊंगा। फुल स्टॉप। कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव करती है जैसे हम उसके लिए अजनबी हों। फुल स्टॉप। जो बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वही बात पलक झपकते ही हमारी आंखों के सामने हो भी जाती है और हम चाहकर भी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। मयूरी को जिंदगी के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, इतना जरूर जानती है कि वो दोनों अंदर ही अंदर बहुत दुखी होंगे। कौन दोनों? मयूरी और जिंदगी? नहीं, बाबूजी और जेठ जी। गधा भैया, इस चाकू से आलू छिल नहीं रहा। मेंढू, तुमने आलू उल्टा पकड़ा है,
सीधा पकड़ो। सीधा हो गया। गधा भैया, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं भी आप जैसा स्मार्ट बनना चाहता हूँ। अरे आटे में नमक भी मिला देना। गधा भैया, आपके आंसू आटे में मिल रहे हैं। मेंढू, आंसू के अंदर भी तो नमक होता है। अब वैसे भी हमने इस घर का बहुत नमक खाया है, पता नहीं कैसे इस घर का नमक चुकाएंगे। भैया, हम बाजार जाके 3 पैकेट ले आते हैं, सब एक 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 चुका देंगे। हरिओम हरिओम। यहाँ तो जिंदगी का हिसाब किताब चुकाने की बातें हो रही हैं। हरिओम। हाँ तो बेटा गधा प्रसाद, तूने इस घर का बहुत नमक खाया है ना? नमक क्या बाबूजी, हमने तो हल्दी, मिर्च, धनिया, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेजपात के पत्ते सब खाए हैं। हरिओम हरिओम। अबे गधे, और जो तूने मेरा पूरा दिमाग खाया है उसका क्या, वो भूल गया? हे भगवान, ये दिमाग कैसे खाते? हाँ, बात तो आपकी भी सही है, हमने आपका दिमाग भी बहुत खाया है, वो कैसे चुकाएंगे? अरे दूध फट गया, पता नहीं घर में और क्या क्या होने वाला है। बेटा, जीवन में कभी कुछ गलत हो जाए तो ऐसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। और बेटा, दूध फटने से तो वो लोग डरते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। बाबूजी, दूध फटने से पनीर बनता है, तो पनीर फटने से क्या बनता है? छोले भटूरे, है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम। एक गधा, एक मेंढक, एक नागिन, ये सारे मेरे ही भाग में लिखे थे। हरिओम हरिओम। तो फिर तुमने क्या तय किया कोयल? औरत तय करने वाली कौन होती है? तय तो मर्द करता है। मर्दों का बैग निकाली, कपड़े भरे, बंद के उठा दी, चल दिए। रिश्तेदारी का बोझ सिर्फ एक औरत उठाती है, सिर्फ औरत। क्योंकि औरत एक पत्नी भी है, एक बहू भी है और एक माँ भी है। क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। जो 3-3 हिस्सों में बट चुकी हो ना, उसके लिए 3-3 बार सोचना पड़ता है। घर छोड़ के चली गई तो घर की बड़ी बहू हूं, बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? आपको अकेला छोड़ दिया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? गिल्लू को अपनों से दूर किया तो उस पे क्या बीतेगी? ये सब कुछ मैं सोच रही हूं, आप नहीं। हम इतने साल से इस परिवार में रह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास है आपको? कोयल, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। कोयल, जितनी फिक्र तुम्हें गिल्लू की है उतनी मुझे भी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोयल, हम कहीं भी रहे, गिल्लू को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। तुम इस तरह क्या घूर रही हो मुझे? अगर तुम्हारे बेटे को गुस्सा आ सकता है तो तुम्हारा पति भी बहुत जिद्दी है। अगर घोटक को लगता है कि उसने गधा प्रसाद को घर से निकालकर सही किया है, तो मुझे भी लगता है कि मैं उसे घर से निकालकर ठीक कर रहा हूं। और ये मत समझना कि घोटक के घर से चले जाने पर मुझे दुख नहीं होगा। मैं तो इस घर का बाबूजी हूं ना। अपना दुख किसी को दिखा भी नहीं सकता। बाबूजी, अपनों से कोई चीज छुपाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है।
बाबूजी, अगर आज घोटक भैया यहाँ से चले गए तो आपका ये चिड़ियाघर टूट जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। इस वक्त मुझे आप ही का कहा हुआ एक मुहावरा याद आ रहा है, टूटे दिल इंसान का कोई जोड़ न पाए, हड्डी तो निर्लज्ज टूटे फिर जुड़ जाए। बाबूजी, दुनिया की हर एक चीज टूटने के बाद जुड़ सकती है, लेकिन एक बार दिल टूट जाए ना तो फिर वो नहीं जुड़ता। बाबूजी, बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, 3 दिन बाद नया साल आ रहा है और आप ही ने सिखाया ना बाबूजी कि नए साल का स्वागत हमें खुशियों से करना चाहिए। डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, मैं घोटक की सजा वापस लेता हूँ। थैंक यू बाबूजी। तू क्या पिछले जन्म में मेरा अध्यापक था और मैं तेरा शिष्य? बाबूजी चलो चल बेटा, उसे रोकते हैं। जी बाबूजी, चलिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? भैया, बाबूजी को आपसे कुछ बात करनी है। डॉट डॉट डॉट। पहले मेरी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आई है, पहले मैं कुछ बाबूजी से कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। बाबूजी, मेरा कुछ हिसाब निकलता है आपके ऊपर, अगर जाने से पहले क्लियर कर देंगे तो। हिसाब? कैसा हिसाब बेटा? बाबूजी, गधा प्रसाद की शादी में आपने तकरीबन 8 लाख रुपए का खर्चा किया था, जिसमें से 4 लाख रुपए मैंने दिए थे। अगर मुझे मेरे वो 4 लाख रुपए लौटा देंगे तो क्या है बाबूजी कि मेरे भी अपने कुछ खर्चे हैं। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मुझसे बात कर रहा है ना वो। घोटक को हिसाब चाहिए तो हिसाब उसे मिलना चाहिए। तुझे हिसाब चाहिए ना बेटा? ठीक है, मैं देता हूं तुझे हिसाब। यहीं रहना, जाना मत। मैं हिसाब दे रहा हूं तुझे। भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। फुल स्टॉप। तूने सुना नहीं बाबूजी ने अभी क्या कहा? हम दोनों के बीच तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? बाबूजी जो करे वो सही और मैं जो करूं वो गलत। गाड़ी इस तरह से नहीं चलती मेरे भाई। और जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे ना, वैसे भी नहीं चलती। इस तरह से गाड़ी चलाओगे तो पटरी से उतर जाएगी और कभी अपने स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी। कमाल है कोयल, तुम एक टीसी की टिकट काट रही हो। भैया, बाबूजी से हिसाब मांगना इज नॉट राइट। इससे हो जाएगी टेंशन और टाइट। एक बेटा अपने पिता से हिसाब कैसे मांग सकता है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़ी क्यों हो? बोलो ना। मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत सुंदर हो। फुल स्टॉप। मयूरी, यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है। डॉट 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 डॉट। तो तुम मुझसे अपनी तारीफ करवा। फुल स्टॉप। मयूरी तारीफ नहीं, हिसाब की बात ही कर रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। लो भाई, जिसको जो हिसाब किताब करना है कर लो। क्या है ना, अगर हिसाब की बात चलिए तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, किसी भी पक्ष को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा मैं हिसाब भी ले आया हूं और किताब भी। किताब? क्वेश्चन मार्क। ये तो एक पर एक बोगी चढ़ी हुई है। ये किताबें कैसी हैं बाबूजी? क्या है बेटा, तेरी चिड़िया अम्मा को बहुत बुरी आदत थी। घर की पाई पाई के खर्चे का हिसाब अपनी डायरी में लिख दिया करती थी। हालांकि मुझे उसकी ये आदत कभी पसंद नहीं आई, लेकिन आज महसूस करता हूं कि चिड़िया हम सब से कितनी ज्यादा दूरदर्शी थी। उसका मानना था कि आपस में प्यार बेहिसाब होना चाहिए, लेकिन हिसाब साफ साफ होना चाहिए। तो हिसाब शुरू करें? ये देखो बेटा। तो बेटा ये है 1977 का हिसाब। याद है 1977 में क्या हुआ था? 1977। 1977 में क्या हुआ था? क्रिकेट मैच। भैया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान भारत से मैच जीता था क्या? ए, चुप कर। गोमो, तू बता क्या हुआ था? भैया, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। फुल स्टॉप। अरे हाँ, कोई नई बात नहीं है। हावड़ा का एक्सीडेंट हुआ था क्या बाबूजी? हरिओम हरिओम। बेटा घोटक नारायण, 1977 में तू पैदा हुआ था। हाँ हाँ, कोई नई बात नहीं है बाबूजी। पैदा होना कोई नई बात नहीं है बेटा, लेकिन तेरे पैदा होने का खर्च 1012 रुपए। पूरी डिटेल इस डायरी में लिखी है। ये रहा बिल
जच्चा बच्चा केंद्र बनारस 1012 रुपए। सिर्फ 1012 रुपए? 1012 रुपए बस? इतने सस्ते में पैदा हुआ था आपका बेटा बाबूजी? मेरे गिल्लू के टाइम तो 50,000 लगे थे। हरिओ हरिओ। तो बेटा 1980 में तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराया गया और 1993 में तुमने 12वीं पास की। तो 1980 से लेकर 1993 12वीं पास करने तक तुम्हारा स्कूल का जितना खर्च हुआ वो था 8,950 रुपए, जिसकी डिटेल्स इसमें है। बेटा तुझे याद है जब तू 5 साल का था तो तू चवन्नी का एक सिक्का निकल गया था? ठीक है बाबूजी, चवन्नी भी जोड़ लीजिए हिसाब में। चवन्नी तो हमने निकलवा ली थी। तो फिर हिसाब से माइनस कर दीजिए। हरिओ बेटा, उस चवन्नी को निकलवाने में अस्पताल में जितना खर्चा आया था वो था 3,000 रुपए। ये रही रसीद जन सेवा अस्पताल के खर्चे की और ये उसकी डिटेल। उसके बाद तुम कॉलेज चले गए बेटा। तो कॉलेज में तुम्हारी फीस, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, इन सब पर जो खर्च हुआ वो है 50,400 और कुछ पैसे। पैसे कितने हैं बेटा वो तो इसमें नहीं लिखा है, ये इसकी पूरी डिटेल देख लो बेटा। अब आई तुम्हारी शादी की बारी। याद है बेटा घुटक, तुम्हारी शादी में पूरे 500 लोग आए थे खाने पर। बहुत धूमधाम से शादी की थी हमने तुम्हारी, और धूमधाम जितनी ज्यादा होगी उतने ही दाम भी लगेंगे बेटा, है ना? तुम्हारी शादी पर खर्च हुआ 1,40,000 रुपए। इसमें हमने अपने पैसे का सूद और मां के दूध का हिसाब नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि चिड़िया ने वो लिखा ही नहीं। तो बेटा कुल मिलाकर ये होता है तकरीबन 2 लाख रुपए। अब तुम्हारे मुताबिक तुमने हमें दिए हैं 4 लाख रुपए, तो 4 लाख में से 2 लाख रुपए गए तो तुम्हारे 2 लाख रुपए हम पर बकाया बचते हैं। अब मैं देखता हूं कि मेरी पासबुक में मेरे पास पैसे कितने हैं। फिलहाल तो मेरी पासबुक में 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं और इंतजाम होते ही मैं तुम्हारा सारा रुपया तुमको चुकता कर दूंगा। और जब तक तुम्हारे पैसे नहीं मिल जाते तुम चाहो तो चिड़ियाघर में ही रह सकते हो। ठीक है बाबूजी, मैं रह लूंगा चिड़ियाघर में। भगवान जी थैंक यू, हमारे घोटक भैया नहीं जा रहे। बाबूजी ये कैसा हिसाब किताब कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में छोटे नहीं बोला करते। बेटा ये कुछ दिन की मोहलत तो तुम दे दोगे ना हमें? हाँ दे दूंगा बाबूजी। शुक्रिया बेटा। अब एक और बात बेटा, क्या है कि जब तक तुम्हारे पैसे तुम्हें पूरे नहीं मिल जाते तब तक हमें रहना तो एक ही घर में पड़ेगा। हम लोग बेशक एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तुम उधर के हिस्से में और हम लोग इधर के हिस्से में, ताकि तुम्हारी आजादी में कोई खलल न पड़े। मतलब बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप चिड़ियाघर का बंटवारा कर रहे हैं? डॉट 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 डॉट। तो देश का बंटवारा भी तो हुआ था गोबू। हाँ बाबूजी। हमारा घर देश से तो बड़ा नहीं है। बाबूजी, मयूरी को लग रहा है आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं। मैं तो बात को खत्म कर रहा हूं, बात तो घोटक ने शुरू की है। हाँ तो बेटा, तुझे मेरे इस फैसले से कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या परेशानी होगी, आप बाबूजी हैं और बाबूजी के हर फैसले को मानना
चिड़ियाघर के संस्कार हैं। मुझे मंजूर है बाबूजी। आज से हमारा स्टेशन एक रहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग। मैं, कोयल और गिल्लू घर के इस तरफ रहेंगे और आप, मयूरी, गोमुख, गज और कपी घर के उस हिस्से में। तो हम किस तरफ रहेंगे? बेटा, तुम तीनों दोनों तरफ रहोगे, बॉर्डर के उस तरफ भी और बॉर्डर के इस तरफ भी। लेकिन बाकी लोग, अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, इधर से उधर गया या उधर से इधर आया, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन बाबूजी, कभी ऐसा हुआ कि आप बॉर्डर के उस तरफ चले गए और भैया बॉर्डर के इस तरफ आ गए, तो कौन किसको सजा देगा? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, हम दोनों के बाद चिड़ियाघर का सबसे बड़ा तू है गोमुख। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो तू हमें जो भी सजा देगा वो हमें मंजूर होगी। क्यों बाबूजी? मुझे मंजूर है बेटा। थैंक गॉड छत की सीढ़ी हमारी तरफ है, वरना मुझे छत पे कूद के जाना पड़ता। लेकिन बॉर्डर है कहाँ? मयूरी को यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं नजर आ रहा है। बॉर्डर अभी दिखाई देगी मयूरी। ओ बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, 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 ओ कितने हो महाराज? ओए आज लगभग थे ऑलमोस्ट हैप्पी न्यू ईयर है जी, और मेरे को पूरी उम्मीद है आपका मामला सुलझ गया होगा बाबूजी। ओए आपने ना 2 मुहावरे सुनाए होंगे और घोटक पुत्र पटरी पे आ गया होगा, है जी? ओए लाइन, ये बॉर्डर कैसा? चोपड़ा साहब, अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो इस तरफ आ जाइए। मैं चिड़ियाघर के इस हिस्से में रहता हूँ। घर के हिस्से? बाबूजी, हिस्से तो मकान के होते हैं, घर के नहीं। चोपड़ा साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन पहले के घरों में और आजकल के घरों में बहुत फर्क है। पहले के घर एकता, विश्वास और प्यार के ईंट और पत्थर से बने होते थे, और आजकल के घर इनमें मतलब, जिद और मनमानी का मटेरियल लगा होता है। यकीन ही नहीं होता बाबूजी, चिड़ियाघर जैसे घर में भी ऐसा हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता चोपड़ा साहब। अभी 2 रोज पहले ही मैंने बिल्लो के घर की दीवार टूटने से बचाई, और वापस आके देखा कि मेरे अपने ही घर में इतनी मजबूत दीवार खड़ी मिलेगी जिसे शायद मैं कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। दूर से पाए लागू बाबूजी। तुझ पे भी घोटा का रंग चढ़ गया? इन्होंने सिखा दिया, जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम। हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी। जीती रहो बेटा। आने वाले साल में भगवान तुझे बहुत 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 खुशियां दे। चोपड़ा जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ਤੁਹਾਡਾ हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट। लगभग से ऑलमोस्ट लाल। थैंक यू। वेल, अभी तक मुझे चाय 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 नहीं पिलाई तुमने। कोई बात नहीं, बाद में पिला देना, कोई जल्दी नहीं है। अरे नया साल है, बाबूजी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहोगे? बॉर्डर के इस पार से पाए लागू बाबूजी। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। चोपड़ा साहब आइए, अंदर आइए। चोपड़ा साहब, इस तरफ आइए ना, हमारी तरफ। गोटा पुत्र, मेरे लिए तो बाबूजी चिड़ियाघर के सबसे बड़े, लगभग ते ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। अच्छा।
ऐसे तो कोई भी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी, सब कोई बाबूजी से मिलने उस तरफ चला जाएगा। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वैसे मैं भी जा रही हूँ सबको वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर करने। मैं भी जाके हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगी सबको। देखो समझौता एक्सप्रेस, ये बॉर्डर के नजदीक जाने की भी कोशिश मत करना, समझी? चलो अंदर। अरे अंदर मतलब अपना हिस्सा इस तरफ है। अरे ठीक है ना, पहला दिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर। बाय द सेम वे, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। लो चलो। कपी, भाभी, अरे भाभी, भाभी, हैप्पी न्यू ईयर। हरिओम। हैप्पी न्यू ईयर कपी द बंदर। दीदी हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। हैप्पी न्यू ईयर भाभी। हरिओम। सुखी रहो बॉर्डर की उस तरफ। हैप्पी न्यू ईयर चाचू। हैप्पी न्यू ईयर गिल्लू। हैप्पी न्यू ईयर चाची। हैप्पी न्यू ईयर। गज का है, मुझे उसे विश करना है। हाँ मुझे भी। गज को सुबह सुबह तुम्हारे चाचू तुम्हारे मैना बुआ के यहाँ छोड़ कर आए। क्यों? गज बोल रही थी अगर न्यू ईयर गिल्लू के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती तो यहाँ रहने का क्या फायदा, इसीलिए मुझे मैना बुआ के यहाँ छोड़ कर आओ। गज भी ना, मैंने बुआ के चली गई। अरे गिल्लू कहाँ जा रहा है? कपी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भैया। गोमुख भैया, हम भी खड़े हैं बॉर्डर के इस तरफ। ओह हाँ भाभी, हैप्पी न्यू ईयर भाभी। हरिओम। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉट 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 डॉट। नया साल गोमुख भैया, देखो नए साल की शुरुआत में ये क्या हो गया, पता नहीं भगवान और क्या क्या दिखाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, भगवान सब ठीक करेगा। फुल स्टॉप। भगवान प्लीज सब ठीक कर देना। कपी उया। चोपड़ा जी बताइए, आपने हमें ये नो मैंस लैंड पे क्यों बुलाया? ओ चोपड़ा अंकल, कभी मुड़ भी लिया करो। और मुड़ने में टाइम थोड़ी लगता है पुत्र, ना इंसान को ना वक्त को। वैसे आज मेरा दिल लगभग से ऑलमोस्ट टूट चुका। चिड़ियाघर तो एक मंदिर के समान, और मंदिर के बीच में दीवार कैसे खड़ी हो सकती है जी? मयूरी भी यही चाहती है कि दीवार किसी भी तरह टूटे। अगर ये दीवार हमारे घर में रही तो ये दीवार हमारे दिलों में घर करेगी। फुल स्टॉप। वैसे आप लोगों की फैमिली को जोड़ने का ना मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। क्या आपके पास हमारी फैमिली के लिए प्लान है? यानी कि आपने हमारे लिए फैमिली प्लानिंग की है? थैंक यू चोपड़ा अंकल, थैंक यू। चुप कर मूर्ख। ओए आप सब लोग ना अपने अपने कान नजदीक लाओ, लगभग ते ऑलमोस्ट एक साथ लाओ। घोटक के 2 लाख रुपए देने हैं, अपने गुल्लक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसमें तो रुपए कम और सिक्के ज्यादा हैं। बाबूजी, ये हमारी गुल्लक है, इसमें हमारी पूरी जिंदगी की ना पूंजी है, पूंजी। इसको आप ले लो। बाबूजी दिखाना। हरिओम हरिओम।
हे राम, बाबूजी हम लुट गए। इसमें पूंजी तो क्या पंजी भी नहीं है। अबे होगी कैसे? जब तू पिछली बार गांव गया था, मैंने तेरी पिछली गुल्लक को तोड़ के सारे पैसे उस बैग में डाल दिए थे। अब ये नई गुल्लक पता नहीं कहां से आई है, गंदगी और फैला दी। साफ करिए। बाबूजी सवाल पूछें? हरिओ, भगवान जी रक्षा करना। बाबूजी आपके पास बहुत सारे पैसे क्यों नहीं हैं? अगर आपके पास आज बहुत सारे पैसे होते तो आप आज कितने खुश होते, है ना? बेटा, बुजुर्गों ने कहा है कि घर में जब ज्यादा धन और नाव में जब ज्यादा पानी आने लगे तो उन्हें दोनों हाथों से निकाल के बाहर करते रहना चाहिए, वरना घर और नाव दोनों डूब जाते हैं। बेटा, ज्यादा धन आदमी को सुख नहीं देता। कितनी मार पड़ रही है बेचारे गिल्लू को। अब दुख रहा है? हाँ? स्कूल खेलने जाता है या पढ़ने जाता है? इस साल अगर तू फेल हुआ ना तो तुझे ऐसे डंडे पड़ेंगे, इसीलिए अभी फेल। कितनी मोटी लकड़ी! आप बच्चे को पीटने आए हो कि मिर्ची कूटने आए हो? तुझे कूटूंगी मैं। धनिये मिर्ची की तरह कूट रही है कोयल उसे। हाँ। बेटा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो जा फिर, जा कुछ कर। ठीक है, हम भी गिल्लू को कूट के आते हैं। हरिओ, मैं तेरी कुटाई कर दूंगा अगर उसको हाथ लगाया तो। अबे अबे जा, उसको बचा। बाबूजी, अगर कोयल भाभी ने हमको भी मसाले की तरह कूटा तो हमको बचाने आ जाना। हरिओ, मैं जा रहा है। चुप कर, दादाजी बचाओ। आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, समझो? चुप। चुप बोला ना। हमारी भाभी गिल्लू के बहाने पिल्लू को मार के हमारे टिल्लू बाबूजी को उल्लू बना रही हैं। हरिओम, हरिओम। बाबूजी, मयूरी को गिल्लू के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बाबूजी, बात तो तू सही कह रही है। हाँ। लेकिन बाबूजी को भी सुनाई दे रहा है कि गिल्लू बहुत जोर जोर से रोए जा रहा है। बेचारा कितना रोए जा रहा है। हाँ। कोई चुप करवाने वाला नहीं है। हाँ। बेटा, तू जाके कोयल को बोल कि बच्चे को मार से नहीं प्यार से समझाया जाता है। बाबूजी, अगर मयूरी आपकी तरह समझा पाती तो मयूरी बाबूजी ना होती। बाबूजी, आपको ही जाना पड़ेगा, जाकर दीदी को समझाना पड़ेगा। जाइए बाबूजी, आप सोच क्या रहे हैं? जाइए, बेचारा गिल्लू कितना रो रहा है। हाय हाय, कितना रो रहा है। बाबूजी जाइए, सोचिए मत। बाबूजी जाइए, जाइए बाबूजी, जाइए। अच्छा बेटा, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। गिल्लू के लिए ये बॉर्डर तो क्या मैं 7 समंदर भी पार कर जाऊंगा। हाँ, गिल्लू मैं आ रहा हूँ बेटा। गिल्लू, बाबूजी, बॉर्डर पार क्या चीज है हम देख के आ रहे हैं। क्या? वो है ना गिल्लू झूठी मूठी रो रहा है। वो जो है ना कोयल भाभी, वो गिल्लू को नहीं पिल्लू को मार रही है। पिल्लू को। पिल्लू को? हाँ बाबूजी, पिल्लू जिस पे सर रखकर सो जाते हैं और फिर मीठे मीठे सपने देखते हैं। ओए होए। हरिओम, हरिओम। अबे उसे पिल्लू नहीं पिल्लो कहते हैं। पिल्लो, तकिए वाला पिल्लो। हाँ बोई। कोयल तकिए को मार रही थी। हाय हाय, दीदी तकिए को मार रही थी। दीदी नाटक कर रही थी। क्या जरूरत थी दीदी को नाटक करने की? वैसे ही घर में इतने सारे नाटक हो रहे। छी, दीदी से मयूरी कभी बात नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। बाबूजी, अभी मयूरी को बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जाना है। ठीक है बाबूजी। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हाय राम। बाबूजी, हमको भी ना बहुत इलेक्ट्रॉनिक काम याद आ गया। हम बहुत दिन से ना दिन में सोई नहीं है। हम सो के आते हैं,
ठीक है। लगता है बच्चे मुझे जानबूझकर बॉर्डर क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जब तक घोटक का कर्ज नहीं चुका देता तब तक मैं ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करूंगा।